अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, हम लोग बेटा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप लोगों की ये लास्ट डिसऑर्डर रह गई है। ठीक है, लास्ट डिजीज़ रह गई है जो कि रेस्पिरेशन से रिलेट करती है, वो है लंग कैंसर। ठीक है, लंग्स का जो कैंसर होता है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और अपने सामने बल्कि एग्ज़ाम्पल्स देखी भी होंगी जब लोगों को लंग कैंसर हो जाता है। बहुत ही ये डेंजरस एक डिज़ीज़ है। ठीक है, और इसके आज हम लोग रीज़न्स देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, उसके अलावा सिम्पटम्स देखेंगे, उसके अलावा हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि किस किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है या कोई ट्रीटमेंट है भी या नहीं, और हमें किस किस तरह से केयर करनी चाहिए। ठीक है, एक लंग कैंसर के पेशेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, इसकी क्योर कब तक हो सकती है, आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये देखना है कि किस तरह से डेफिनेशन क्या है लंग कैंसर की, या किस तरह से ये फैलता है, क्या बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें ये लंग कैंसर जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लंग कैंसर इज़ एन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इन द टिश्यूज़ ऑफ लंग्स। आप लोगों को बेटा पता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कोई भी अगर ऑर्गन है, लंग्स बेटा है हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है ना। ठीक है, तो ऑर्गन्स किससे मिलकर बनते हैं? टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ किससे मिलकर बनते हैं? सेल्स से। जब हमारे किसी भी ऑर्गन के अंदर, ठीक है, सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए, अनकंट्रोल्ड का मतलब है वो ऐसी सेल आपस में सेल डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन जब डिवीजन एक हद से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा होने लग जाए, ठीक है, तो उस वक़्त वो कैंसर बन जाता है। ठीक है, ये सिर्फ लंग कैंसर के नहीं बल्कि कोई भी अगर कैंसर है तो उसके अंदर यही होता है। ब्लड कैंसर है तो उसके अंदर ब्लड सेल्स की डिवीजन जो होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है। इसी तरह से लंग कैंसर के अंदर भी यही होता है कि जो लंग्स की टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर सेल्स की जो डिवीजन होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, वो एक लिमिट से ज़्यादा होने लग जाती है, तो वो कैंसर बन जाता है। सेल्स कॉन्टीन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। अब पता क्या होता है कि जब सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है उनका, तो वो ट्यूमर्स बना देते हैं। ट्यूमर्स क्या होते हैं? ट्यूमर्स बेटा मैस ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मैस ऑफ सेल्स को। ठीक है, ट्यूमर्स हो जाते हैं। अब क्या होता है कि इससे सेलुलर ग्रोथ में इन्वेड द एडजेसेंट टिश्यूज़ बियॉन्ड द लंग्स। अगर तो सिर्फ एक ही ऑर्गन के अंदर सेल्स की अनकंट्रोल डिवीजन हो तो फिर भी कहीं ना किसी लेवल पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन होता क्या है कि जब ये सेल्स जो होते हैं वो दूसरे टिश्यूज़ को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी, हम लोग अक्सर सुना होगा ना कि कैंसर पूरी बॉडी के अंदर फैल गया, तो इसका मतलब यही होता है कि वो सिर्फ एक ही ऑर्गन को नहीं नुकसान पहुंचाते। जब सेल्स की बहुत ज़्यादा डिवीजन होना शुरू हो जाए तो फिर वो बाकी बॉडी को भी, बाकी सेल्स को भी वो जो है वो इन्वेड करना शुरू हो जाते हैं। वो ग्रोथ जो है वो सारे सेल्स तक जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पूरी बॉडी के अंदर कैंसर फैल जाता है, तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो आगे हमने देखना है कि कॉजेज़ क्या हैं इसकी। ठीक है, लंग कैंसर की जो है वो कॉजेज़ क्या होती हैं, मेन कॉजेज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो मेन कॉज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस। कोई भी कैंसर हो तो उसका जो मेन कॉज होता है वो कार्सिनोजेंस ही होता है। कार्सिनोजेंस उन केमिकल्स को कहते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। उसमें सिगरेट और स्मोक, लंग कैंसर के हवाले से अगर हम बात करें तो सिगरेट और स्मोक ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कैंसर कॉज होने में। ठीक है, उसके अलावा आयोनाइजिंग रेडिएशंस, उसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये कैंसर का कॉज हैं। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। जो हमारे फेफड़ों का कैंसर होता है उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो स्मोकिंग का होता है। ठीक है, द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज़ लोअर इन नॉन स्मोकर्स। अब क्या होता है कि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, जो कि स्मोकिंग नहीं करते, उसके अंदर जो कैंसर फैलने का जो रिस्क होता है वो चांसेस कम होते हैं। ठीक है, लेकिन स्मोकर्स में ज़्यादा होते हैं। सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। आप अंदाज़ा बेटा लगा लें कि एक जो सिगरेट होती है ना, उस सिगरेट का जो धुआं होता है, ठीक है, उस धुएं के अंदर 50 कार्सिनोजेंस होते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। इतनी ख़तरनाक होती है सिगरेट का धुआं। ठीक है,
पैसिव स्मोकिंग, द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग इज़ आल्सो द काज ऑफ लंग कैंसर। एक बेटा स्मोकिंग की ही एक टाइप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में अगर कोई सिगरेट पी रहा है ना, ठीक है, हम तो सिगरेट नहीं पी रहे, लेकिन हमारे घर में अगर कोई पी रहा है तो उसके पीने, वो जो पी रहा होता है उसमें से जो धुआं निकल रहा होता है, उस धुएँ से हमें उतना ही नुकसान पहुँच रहा होता है जितना पीने वाले को पहुँच रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, जो कि हम डायरेक्ट तो स्मोक नहीं ले रहे लेकिन हमारे तक स्मोक का धुआं पहुंच रहा है, ठीक है, सिगरेट का स्मोक पहुंच रहा है, धुआं पहुंच रहा है, तो उससे भी लंग का कैंसर हो सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्रॉम फिल्टर एंड। अब बेटा स्मोक जो होता है ना, दो हिस्से होते हैं सिगरेट के, एक तो वहाँ से जहाँ से वो बर्निंग हो रही होती है, एक वो एंड होता है, और एक वो पीछे वाला जो होता है जहाँ पे सॉफ्ट सा वो फोम सा होता है, ठीक है, जहाँ से धुआं जो है वो फिल्टर होके आता है। वो जो बर्निंग एंड होता है ना, उसका धुआं ज़्यादा ख़तरनाक होता है, लेकिन जो फिल्टर वाला होता है, ठीक है, स्मोक, वो इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन होता वो भी उतना ही ख़तरनाक ही है, ठीक है। लेकिन बर्निंग एंड जो होता है सिगरेट का वो ज़्यादा डेंजरस होता है। सिम्टम्स क्या क्या होती हैं लंग कैंसर की? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का आना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा कफिंग विद ब्लड, जब खांसी होती है तो खांसी के अंदर ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा वेट लॉस, ठीक है, वज़न का कम हो जाना। ट्रीटमेंट्स, बेटा लंग कैंसर का ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी बस प्रिवेंशन है, परहेज़ हम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि हम टोबैको स्मोकिंग का यूज़ ना करें, ठीक है। तो एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज़ द प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। उसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने गवर्नमेंट्स को कहा है कि अपने कंट्री के अंदर जो टोबैको है, ठीक है, उसको रोकें, उसका फैलाव रोकें, ठीक है। जो यंग पीपल है वो स्मोकिंग ना करें ताकि लंग कैंसर जो है वो कम से कम फैले। और उसके अलावा आपको ये भी साथ साथ बात बताते चलूँ कि लंग कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1.3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड एनुअली। जो दुनिया में जितना भी कैंसर इस वक्त फैल रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो फैलने वाली डिजीज़ है कैंसर की वो है लंग कैंसर, ठीक है। और पूरी दुनिया के अंदर हर साल जो डेथ्स होती हैं कैंसर, लंग कैंसर की वजह से वो है 1.3 मिलियन। जस्ट इमेजिन, ठीक है। ये था आज का लेक्चर लंग कैंसर के बारे में, ठीक है। आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हर लिहाज से, ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।